हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं। हम डगर डगर में कहते हैं हम नगर नगर में कहते हैं। हम गली गली में कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। मुझ कहने में संकोच नहीं मेरा दाता कोई और नहीं। मुझ कहने में संकोच नहीं मेरा दाता कोई और नहीं। मुझ कहने में संकोच नहीं मेरा दाता कोई और नहीं। मुझ कहने में संकोच नहीं मेरा दाता कोई और नहीं। सर ऊंचा करके सर ऊंचा करके कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा 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 इधर जैसे ही पांडवों की तरफ से ये प्रस्ताव पारित हुआ कि सबसे पहले अग्र पूजन भगवान कृष्ण का होगा, तो सब राजा सहमत हो गए। लेकिन चेरी देश के राजा दमघोष का बेटा शिशुपाल खड़ा हो गया। भगवान की सगी बुआ का बेटा है ये। बस भगवान को गालियां देने लगा, धर्म कर्म से हीन, स्वेच्छाचारी, अवगुणों की खान, कुल कलंकी। भगवान को गालियां दे रहा है शिशुपाल और भगवान उसकी गालियां सुन रहे हैं। कबीर कहते हैं गारी आवत एक है उलटत होत अनेक। कहे कबीर ना उलटिए रहे एक की एक। अच्छा कोई इनको बच्चों को बैठा दो भाई। हम देखते हैं कि 4 बजे के बाद जो भंडारे वाले लोग आते हैं, 1-1:30 बजे जब कथा शुरू होती है तब तो कथा वाले ही आते हैं, कथा सुनने वाले। लेकिन 4 बजे के बाद जो भंडारे वाले आते हैं बड़े हो हल्ला करते हैं। उनको बस ऐसे ही है भंडारा हो, अपन भंडारा पाए सीताराम। चर्चा हो रही थी, भगवान गालियां सुन रहे हैं। शिशुपाल भगवान को गालियां देता जा रहा, भगवान गालियां सुनते जा रहे हैं। आप सबने ओलम पढ़ी होगी, ओलम हिंदी वाली।
आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। अच्छा, हिंदी की जो वर्णमाला है 52 अक्षर है हिंदी की वर्णमाला में। इसमें 13 स्वर हैं, 39 व्यंजन हैं हिंदी की वर्णमाला में। अंग्रेजी में 26 हैं, संस्कृत में 44, उर्दू में 34, फारसी में 31, लैटिन में 22। तो हिंदी की जो वर्णमाला है, काहे पे जंग हो रही, दे रे लोटा बिट्टी, कहाँ है, कितने लोटा चाहिए, काहे को भब्बर काटे हैं, कैसे लोग हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो चर्चा हो रही थी कि हिंदी की जो वर्णमाला है, अब की बार कोई बोलेगा तो उसी से पूछा जाएगा फिर सबके सामने कि तुम बताओ क्या सुना तुमने कथा में, तो बोलना नहीं कोई। एक बार हमसे एक सज्जन कह रहे थे, महाराज इसलिए तुम्हारी कथा में माताएं बोलती हैं कि तुम उनकी तरफ देखते नहीं हो, तो जब तुम नहीं देखते उनकी तरफ तो वो फिर इधर उधर देखने लगती, और इधर उधर जब उनका ध्यान गया तो इधर उधर वालों की वो साड़ी देखती, काहे कितने की है, बॉर्डर बढ़िया है, कितने 3000 की, ना भाई ना तो होए है, महंगाई है, और पेंडले ही देखें कि नई डिजाइन को है जो है। कथा में समस्या ये है, दो पक्ष बैठते हैं, एक तरफ ज्ञान प्रधान श्रोता है, ये लोग सोचते हैं कि ज्ञान की बातें मिलें, और उधर भक्ति प्रधान है, भक्ति तो खूब है, सो बड़ी श्रद्धा है इन सब में, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्ञान की अगर बात ज़्यादा करोगे तुम तो फिर उन्हें डिस्टर्ब होने लगता कथा। बोले कहाँ यार, कहाँ पंडित जी हैं ये नचाता ही नहीं, ना कहें नचवे की ले। कई जगह ऐसी माताएं मिली, कहाँ है पंडित, कहाँ से ले आए तुम जी भर के, हैं कहाँ तो ही नचवे की। एक हम सत्य घटना बताएं अपने जीवन की। हम ये प्रहलाद पंडित जी के गांव में कथा कह रहे थे दिक्तनपुरा, तो एक दिन कथा विलंब से विराम हुई, लेट हो गए कथा में हम, और भंडारा नित्य होता था जैसे आपके यहाँ होता है, तो बहुत भीड़ होती थी। तो अब जब शाम को भंडारा करके एक माता गई, तो वृद्ध थी बेचारी, नहीं दिखाई कम देता था उनको, सो दूसरे दिन वो जल्दी आई, बोले पंडित कहाँ रुके, लोगों ने बताया कि उधर रुके, सो आई डुकरिया, और गेट पे ही हमने सुन लिया, कहाँ हैं बरगे पंडित, बड़े अभागे हैं, कहाँ हैं, तो हमने देखे, हमने हाँ बताओ अम्मा, बरगे इतनी देर तक कथा कही जात, हम गिर परी होती कल तारा नारन में उर्ज के गए। हमने कहा मन में, हमने मन में सोचा छोड़ देती भंडारा, लेट हो गई थी कथा। ऐसा सिस्टम भाई कथा का तो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो कथा कहाँ चल रही थी बोलो, है? हाँ बोले चल रही थी हार के पुरा में। चर्चा हो रही थी हिंदी की जो वर्णमाला है उसमें कई अक्षर हैं, कई वर्ड ऐसे हैं जो 2 बार आए हैं। छोटा बड़ा नहीं, 2 हैं, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटी एक बड़ी, एक छोटे एक बड़े ए, एक छोटा उल्लू एक, 2 हैं कि नहीं? अच्छा, एक अक्षर ऐसा है हिंदी वर्णमाला में जो 3 बार आया है। अब ध्यान से समझना बात, वो 3 बार अलग अलग रूपों में आया है। सा 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 और फिर हा, 3 सा है और उसके बाद हा है। मन से, वचन से, कर्म से, तीनों से सह सह सह। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहते थे सहना सीखो, सहना सीखो, सहना सीखो। दुनिया में जिसने सहन करना सीख लिया, हमारे भगवान बताते हैं, वही पूजा गया है भगवान के रूप में। एक बार एक मंदिर के लिए कुछ मूर्तियां ट्रक में जा रही थीं और उसमें मंदिर में लगाने वाला पत्थर भी जा रहा था। तो मार्ग में पत्थर ने पूछा मूर्ति से कि लोग तो कहते हैं कि कर्मों से सुख और दुख मिलता है, तो उसने मूर्ति से पूछा कि तुमने कौन से अच्छे कर्म किए और हमारे कौन से बुरे कर्म हैं जो अब हम कष्ट के लिए ले जाए जा रहे।
अब जीवन भर लोग हमारे सर को अपने पैरों से रूंदेंगे। और उसने मूर्ति से कहा कि तुमने कौन से अच्छे कर्म किए, लोग तुम्हारे पैरों पे आकर अपना सिर रखेंगे। जब पत्थर ने मूर्ति को उल्हाना दिया तब मूर्ति ने कहा कि श्रीमान जी, बात तो तुम्हारी सही है, हम दोनों एक ही माइन से निकाले गए, एक ही खदान से हम दोनों निकाले गए, दोनों का समय एक साथ बुरा आया, दोनों का बुरा समय आया, हम लोग अलग किए गए उसमें से काट के खदान से। और उसके बाद हम सबके ऊपर हैम्बलिंग और सिजलिंग होने लगी, छैनी हथौड़े पड़ने लगे जैसे ही हम लोग अलग होके आए। उसने कहा कि मित्र, तुम्हारे ऊपर एक छैनी पड़ा, तुम टूट के अलग हो गए। उसने उठाया मिस्त्री ने और मशीन में लगा के पतला पतला स्लाइस बना के अलग रख दिया। और उसने कहा कि हमारे ऊपर एक दिन नहीं, बरसों तक संकट रहा, रोज हमारे ऊपर छैनी पड़ी, कभी कान बनाया गया, कभी नाक बनाई गई, कभी मुंह बनाया गया। उसने कहा कि हमने बहुत सहा है। सहनशीलता के बिना कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। ध्यान रखना, जीवन में विषम परिस्थितियां सबके ऊपर आएंगी। विपत्ति का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है। भगवान नहीं बचे, हम लोग कहां से बचेंगे? हम सबके जीवन में भी विपत्तियां आएंगी, लेकिन संकट आने पर जो टूट गया वही रोड का कंकड़ है। और जो विषम परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाले रहा, टूटा नहीं, वही मंदिर का शंकर है। दुनिया में जिसने सहन करना सीखा है वो पूजा गया है। भगवान सहन कर रहे हैं, गाली 1 हुई, 2, 5, 10, 20। अब भगवान दुनिया को बताने जा रहे, ये भारत है जो सहन करना जानता है, लेकिन सहनशीलता की भी एक सीमा है। 100 गालियां पूरी हो गई शिशुपाल की, भगवान ने चक्र सुदर्शन उठाया और शिरोच्छेदन कर दिया शिशुपाल का। दुनिया को भगवान ने बता दिया कि भारत सहन करना जानता है, लेकिन सहनशीलता की भी सीमा है। अगर सीमा का उल्लंघन करोगे तो फिर भगवान हो सहेंगे नहीं। लेकिन सबने देखा शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तब सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि जो भगवान को गालियां दे रहा था उसको भगवान ने अपने चरणों में स्थान क्यों दे दिया। तब सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान को गाली देने वाला भी भगवान का बहुत खास था। खास, हाँ, ये भगवान का निजी सचिव था। वैकुंठ में रहने वाले जय और विजय ये सनकादि महात्माओं के द्वारा स्थापित हो गए थे। वैकुंठ वासनोर जन्म विप्र सापाद पुनः पुनः। वैकुंठ में रहने वाले जय विजय स्थापित हुए, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु बने, फिर रावण कुंभकर्ण बने और इस बार शिशुपाल दंत वक्र बने। 3 जन्मों के श्राप से जब मुक्ति मिली तो भगवान ने अपने चरणों में इनको स्थान दे दिया। काम काज का भगवान के द्वारा विभाजन हो रहा, बंटवारा हो रहा है। भीमो महान सादक्षो धनादक्षो सुयोधना सैदेवस्तु पूजायाम नकलो द्रव्य साधने। भगवान ने सबसे पहले भीम को बुलाया और भीम ने पाकशाला की जिम्मेदारी ले ली। रसोई का अध्यक्ष भीम को बना दिया गया। ध्यान रखना, जिसने स्वयं अच्छा खाया है वही दूसरों को अच्छा खिला पाएगा। भगवान ने भीम को पाकशाला का अध्यक्ष बनाया है। एक बात माताएं ध्यान रखें, हमारे समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा अगर आपने इस पर सुधार कर लिया तो। आज आप देखिए, रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं समाज में, बहुत तेजी से रोग बढ़ रहे हैं। व्याधि विषय हर प्राणी रोगी हो चुका है। सब कोई ना कोई दवा ले रहे हैं, सबको समस्या है आज के समय में। और हम लोग इसके लिए जब व्याधि हो गई, रोग हो गया, तो उसके लिए औषधि का प्रयोग कर रहे कि नहीं? औषधालय से दवाइयाँ आती हैं, लोग खाते हैं, कोई अपना खाली पेट खा रहा, कोई भरे पेट खा रहा, लेकिन खा रहा है। रोग का इलाज औषधालय में तो है, लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं रोग का पहला इलाज भोजनालय में है। आहार शुद्धम सत्य शुद्धि।
अगर भोजन पवित्र हो जाए तो जो व्याधियां हैं, जो विकार है, वो आएंगे ही नहीं जीवन में। आज सबसे ज्यादा गड़बड़ी तो यही हुई। माताएं ध्यान रखें इस बात का कि जैसे मंदिर में प्रवेश करने से पहले शर्त है, अगर आप पवित्र नहीं हैं तो मंदिर में प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही तो है। ऐसे ही ध्यान रखिए, अगर आप पवित्र नहीं हैं तो रसोई में प्रवेश ना करें। रोग का इलाज सबसे पहले भोजनालय है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा आहार वैसे विचार, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। अगर अंग्रेजी और देसी वाला पानी तुम पी आए दुकान से तो फिर लोग समझ लेते हैं कि पिए हैं ये। खैर खून खांसी खुशी वैर प्रीत मदपान, रहीमन दावे ना दवे जानत सकल जहान। जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। जीवन में इस पर विशेष ध्यान रखना आप। हमारे यहाँ भोजन अगर पवित्रता से बनाया जाए, पहले जो माताएं होती थी वो बड़ी विदुषी थी। उनको पता होता था कि रसोई में किस सब्जी में क्या डालना है। कटहल बना है तो उसमें क्या डाल दिया जाए तो ये नुकसान नहीं करेगा। कढ़ी बनी है तो उसमें क्या डाल दिया जाए नुकसान नहीं करेगा। अगर वो कद्दू बना है तो उसमें क्या डाला जाए, नहीं। पहले माताएं कद्दू में गुड़ मिला देती थी, घुइयाँ बनाती थी तो उसमें मेथी डाल देती थी, नहीं। हमारे यहाँ रसोई से सीधा कनेक्शन शरीर का है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, ये पाकशाला है, ये पवित्र स्थान है, इसलिए इसमें पवित्र होकर ही प्रवेश करें। एक बात पर और ध्यान रखना जीवन में, अन्न जो है इसमें देवताओं का निवास है। अन्न जिसका बिगड़ा उसका जीवन बिगड़ गया। लंका में और अयोध्या में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ी भोजन की थी, इसलिए लंका के लोगों की बुद्धि बिगड़ गई। अयोध्या का भोजन बहुत अच्छा था। लंका के लोग भैंसा खाते थे और शराब पीते थे, महिष खाए और मदिरा पाना, तो उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अयोध्या का भोजन बहुत अच्छा था। विश्वामित्र जी आए, अयोध्या में भोजन कराया गया, प्रसन्न हो गए भोजन करके। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अत्यंत हर्षित हो गए। क्यों? अयोध्या का भोजन बहुत अच्छा है। अयोध्या में गेहूं की रोटी, बाजरा की रोटी, मक्का की रोटी, उर्द की दाल, चना की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, विविध प्रकार का भोजन परोस दिया गया। हमारे यहाँ जो अन्न है इनमें देवताओं का निवास है। कौन कौन से देवता अन्न में रहते हैं? गेहूं में गोविंद जी, जौ में जगन्नाथ, मसूर में महादेव, मटर में मुरारी है, उर्द में उधो जी, बेझर में बिहारी है, राही में रामचंद्र, तिली में त्रिलोकीनाथ, धानन में धनुषधारी है, बाजरा में बजरंगबली, ज्वार में जुगल किशोर, मक्का में मनोहर लाल, मूंग में मुरारी है, उर्द में उधो जी, बेझर में बिहारी है। हमारे यहाँ अन्न में देवताओं का निवास है। उसको बाहर लिए जाओ या अंदर लिए जाओ, उसमें अंदर जगह। देखो भाई, अगर चैन से कथा सुननी है तो एक आध लोगों को तो बेचैन होना ही पड़ेगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। चर्चा अन्न की हो रही थी। अन्न में भगवान का निवास है। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक हम आपको बता रहे। अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु, भोक्ता देवो महेश्वरा। अन्न में, उसके रस में, भोक्ता में, सब में भगवान का निवास है। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, अन्न का एक कण भी हमें जीवन में बर्बाद नहीं करना है। ये कथा से आज सीख कर जाओ आप। अन्न का एक कण भी बर्बाद नहीं करना है हमको। उतना ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।
अगर आपने अन्न को बर्बाद किया, बहुत लोग गेस्ट हाउस जाते हैं तो पूरा प्लेट भर लिया उन्होंने, और भरने के बाद 2-4 चम्मच खाए, ठीक लगा तो लगा, और नहीं तो अपना आराम से ले जाके डस्टबिन में फेंक दिया। और उसने कमी और बता दी, बोले यार बहुत छोटे पनीर के पीस कर दिए, ग्रेवी में मज़ा नहीं आया और कोई टेस्ट ही नहीं था। आपने विचार किया कि जिसने आज गेस्ट हाउस में अपनी बिटिया के विवाह में तुम्हारे लिए मटर पनीर बनवाया है, इसने अपने जीवन में बहुत बार अचार से रोटी खाई है, तब तुम्हारे लिए मटर पनीर की व्यवस्था वो गेस्ट हाउस में कर पाया। आप कभी चौराहे पर गए, आपने 20 रुपया का चाट लिया तो चाट के खाया कि नहीं खाया? क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारा पैसा गया है। आपने एक बार भी विचार नहीं किया कि इसमें भी किसी न किसी का पैसा गया है। जीवन में एक बात गांठ में बांध लीजिए, अन्न को पाने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय अन्न को पकाने में लगता है। पूछिए इन हलवाइयों से, विचारों से, सुबह से लगे होंगे, तब आपके लिए व्यवस्था हो पाएगी। अन्न को पाने से ज़्यादा समय अन्न को पकाने में लगता है, अन्न को पकाने से ज़्यादा समय अन्न को उगाने में लगता है। 3-4 महीने लग जाते खेतों पे पड़े किसान को, तब ये गेहूं आ पाता है। बहुत जगह इस बार तो गेहूं का बीज नहीं लौटा, ऐसे ओले पड़े हैं। अन्न को पाने से ज्यादा समय अन्न को पकाने में लगता है, अन्न को पकाने से ज्यादा समय अन्न को उगाने में लगता है, अन्न को उगाने से ज्यादा समय अन्न को कमाने में लगता है। हम लोग पूरा जीवन किसके लिए कर रहे? पेट के लिए। इसलिए जीवन में ध्यान रखिए, अन्न का एक कण भी हमें बर्बाद नहीं करना है। अगर आपने बर्बाद किया, दुनिया में आज मैं बता के जा रहा हूं, बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, आज अपने घर जाएंगे। आपकी इच्छा है, आप माने या ना माने, लेकिन ध्यान रखना, तुमने जिसको जिसको बर्बाद किया वो सब चीजें तुम्हें जरूर बर्बाद करेंगी। सबका समय है। अगर तुमने पानी को बर्बाद किया, पानी तुम्हें बर्बाद करेगा। तुमने अन्न बर्बाद किया, अन्न तुम्हें बर्बाद करेगा। तुमने पैसा बर्बाद किया, पैसा तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमने समय बर्बाद किया, समय तुम्हें बर्बाद कर देगा। बहुत लोग आपने देखे होंगे, आप जब जाते हैं, लोग बताते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया बाबा को चम्मच से अब पानी डाला जाता, दूध डाला जाता, अन्न का एक कण भी इनके मुंह में नहीं गया है। कर लो बर्बाद अन्न को, सब अपना बदला लेंगे। बहुत लोग ऐसे सुने थे कि बाबा उनके घोड़ी से चलते थे, उन पे 250-300 बीघा जमीन थी। वो जब कहीं बैठते थे तो सिगरेट पीने के लिए नोट लपेट के सिगरेट पीते थे। अब पूछा जाए कि अब क्या हाल है उनके, बोले चली गई जमींदारी उनकी, सब बिक गई पूरी जमीन। और उनके जो बेटा हैं 3 हैं, सो अहमदाबाद में पानी के बतासे बेच रहे। कर लो बर्बाद। जीवन में किसी को भी बर्बाद मत करिए, किसी को बुरा मत मानिए। भीम को बना दिया गया पाकशाला का अध्यक्ष। परिवेशणे द्रुपदजा, भोजन परोसने की जिम्मेदारी द्रौपदी को दी गई। कर्णव दाने महामना, कर्ण के द्वारा दान कराया जा रहा है। भगवान ने धनादक्षो सुयोधना, दुर्योधन को कोषाध्यक्ष बना दिया। सहदेवस्तु पूजायाम, सहदेव को गुरुजनों के पूजा की जिम्मेदारी सौंपी गई। नकुलो द्रव्य साधने, सामान का रख रखाव नकुल की जिम्मेदारी में सौंप दिया गया। और भगवान स्वयं भी बैठे नहीं, कोई काम कर रहे हैं। तो भगवान का काम क्या है सबने देखा। कृष्णा पादा वने जने, आए हुए संतों के कृष्ण पैर धो रहे हैं। और जब संत प्रसाद पाकर चलते हैं तो भगवान उनकी पत्तल फेंकने जा रहे हैं। दरबार सजाना स्वागतादि, विद्वान विदुर के हाथ दिया, विद्वान विदुर के हाथ दिया। पत्तलें उठाना पग धोना, पत्तलें उठाना पग धोना।
माधव ने अंगीकार किया। पहले उठाना पग धोना माधव ने अंगीकार किया। जीवन में समझिए, लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग का रूल जिसे पता चल गया वही समाज में पूजा जाएगा। जिसको लेने देने की सही विधि पता चल गई वही पूजा जाएगा। यज्ञ में एक छेपक कथा सुनने में आती है कि भगवान ने कहा इस यज्ञ में जो घंटा है वो जब तक बजेगा नहीं अपने आप तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाएगा। और घंटा नहीं बजा, पूरा यज्ञ हो गया, पंगति हो गई, घंटा नहीं बजा। अब ये कथा बड़ी सुंदर है। तो धर्मराज चिंतित हो गए, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा नगर का एक स्वपच है, वो भोजन करने नहीं आया, तो उसको बुलाया गया, भोजन कराया गया सम्मान से, तब उस यज्ञ का घंटा बजा, तब पूर्ण माना गया यज्ञ। मानो ये कथा संदेश दे रही, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान अपने यहाँ हो तो बिना भेदभाव के होना चाहिए। उसमें भी अगर तुम्हारी भेद दृष्टि बनी रही कि ये फलाने हैं, ये ढिकाने हैं, तो आपके यज्ञ कराने का, कथा कराने का कोई फल नहीं। भगवान के काम में भी भेदभाव, तो सब भगवान के ही हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर ले सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। सब अपने ही बैठे हैं, इसमें पराया है कौन? मानव वही है जिसने मानव को सम्मान देना सीख पाया। मानम सम्मानम वसति अस्मिन् स मानवा। वही मनुष्य है जो मनुष्य होकर किसी दूसरे मनुष्य को सम्मान देता हो। एक बालक बहुत पढ़ा लिखा था, आया चंबल के किनारे, अब वो गोली बना के लाया आटे की, ऐसे उछालने लगा। मछली फुदक फुदक के आती और वो आटा की गोली पकड़ लेती। तो वो बालक पढ़ा लिखा था तो बार बार देखे, ओ फिश, ओ फिश। एक मछली बोली, काय रे मूर्ख, काय को बार बार फिश फिश कर रहा है? तू अपने आप को देख, तू सेल्फिश है। मनुष्य स्वार्थी हो चुका है, उसको जिससे मतलब है उससे ठीक से बोलेगा, अन्यथा वो मनुष्य की पहचान ही करना भूल गया है। ये विडंबना है। कोरोना में हमने एक तस्वीर देखी, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में एक सज्जन की धर्म पत्नी का निधन हो गया। परिवार का कोई व्यक्ति हाथ लगाने नहीं आया। कोरोना का वो दौर चल रहा था। उस व्यक्ति ने अपने मृत पत्नी को साइकिल के बीच में रखा, जैसे तैसे अकेले, और स्वयं लेकर के चला। हमने जब वो दृश्य देखा, हमको लगा समाज में मानवता वास्तव में मर चुकी है, मानवता रही नहीं है। अब यही तो विडंबना है आज हमारे समाज में। पांडवों का जो महल है, उस महल में जहाँ थल था वहाँ जल की भ्रांति हो रही थी। जहाँ थल वहाँ जल, जहाँ जल वहाँ थल। जले च स्थलवत भ्रांता मय माया विमोहिता। तो एक जगह दुर्योधन शकुनी ने देखा कि ये तो थल है, था जल, वो गिर गया दुर्योधन उसी में। उपहास कर दिया उसका द्रौपदी ने। खिड़की में से द्रौपदी देख रही थी हाल, बोली अंधे बाप का है ये अंधा लाल। बोली अंधे बाप का है ये अंधा लाल। हमारे वेद कहते हैं सत्यम ब्रुवात, सत्य बोलिए। लेकिन वेदों ने आगे कहा प्रियम ब्रुवात, ऐसा सत्य मत बोलिए जो किसी को अप्रिय लगता हो। गांव में बहुत लोगों को सुना गया है, ऐसा बोलते हैं वो कि जाके जैसे नदिया नारे ताके तैसे भरका, जाके जैसे बाम महताई ताके तैसे लड़का। तो अंधे के अंधे कह दिया तो इसमें क्या गलत? जीवन में ध्यान रखना, हंसना बहुत अच्छा है, लेकिन उपहास करना उतना ही गलत है। एक बार गोली का घाव किसी का भर सकता है, लेकिन बोली का घाव जीवन में भरता नहीं है दोबारा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें आपहु शीतल हो।
अगर आपने अपनी बाड़ी को वीणा बनाया तो यहाँ से संगीत निकलेगा, अगर अपने बाड़ी को बाण बना लिया तो यहाँ से संग्राम ही निकलेगा। वैसे हम लोग को 2-5 साल में बोलना आ गया, लेकिन वास्तव में जिसको बोलना आ गया उन्हीं का जीवन सार्थक हुआ है। व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक, हमको कब बोलना है, कैसे बोलना है और कितना बोलना है, ये जिसको आ गया वही वास्तव में मानवता की परिभाषा समझ पाया है। बस इस छोटी सी बात ने इतने बड़े महाभारत की भूमिका का बीजोरोपण करा दिया। इसने संकल्प किया अगर इसको अपमानित न किया तो ये अंधे का बेटा दुर्योधन नहीं। परीक्षित ने कहा कि हमको महाभारत की कथा नहीं सुननी है, किसी भक्त की कथा सुना दीजिए। तो बड़ी सुंदर कथा सुनाई गई आगे। सावाग यया तस्य गुणान् गृहीते करौ च तत्कर्म करौ मनस्य च स्मरेत वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्णा। एक ऐसा भक्त है भगवान का जिसकी बाड़ी निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाती है। सावाग यया तस्य गुणान गृहीते, जिसका मन निरंतर भगवान के चरणार बिंदों से जुड़ा रहता है, जिसके कान हमेशा भगवान की कथा सुनने को लालायित रहते हैं, ऐसा भक्त है। इसका नाम है सुदामा, पत्नी का नाम सुशीला है। दोनों में सु उपसर्ग लगा है। देखो कितना बढ़िया संदेश है। पत्नी शील स्वभाव वाली है लेकिन सु उपसर्ग लग गया, अत्यंत शील स्वभाव है उसका। पति सुदामा है। दामा माने होती है बुद्धि, जिसकी सुंदर बुद्धि श्याम सुंदर से जुड़ गई वो सुदामा है। दामा माने होती है रस्सी, जिसकी भक्ति रूपी रस्सी का कनेक्शन भगवान से हो गया वो सुदामा है। 1.5 अध्याय में एक छोटी सी कथा है, ये पूरी तरह से आध्यात्मिक कथा है। भागवत जी में न सुदामा का नाम है, न सुशीला का नाम है, न इनके माता पिता का नाम है। पिता देवधारी, माता का नाम धार्मिष्ठा है। अनुराग सागर पेज नंबर 77 में पिता का नाम नागदेव पांडे, माता का नाम शशिकांता पांडे है। लेकिन भागवत जी में सुदामा के माता पिता का, सुदामा का, उनकी पत्नी का कोई नाम नहीं है। कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद, कृष्ण के कोई एक सखा है। आगे लिखा है ब्राह्मणों, जाति के ब्राह्मण हैं। फिर लिखा ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, ये ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण हैं, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण हैं। विरक्त इंद्रियार्थेषु, सुदामा विषयों से विरक्त हैं। प्रशांत आत्मा, सुदामा हमेशा प्रसन्न रहते हैं। नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। गीता में भगवान ने स्थिति बताई, सुख दुख में, हानि लाभ में, जय पराजय में जो एक जैसा रहे वो योगी है। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया, सुदामा ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। आद्य शंकराचार्य भगवान से जब पूछा गया कि शत्रवा संति, हम सबका शत्रु कौन है, तब उन्होंने कहा निज इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियां ही अपनी शत्रु हैं। लेकिन आगे कहा तानेव मित्राणि जितानि कानि, जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो इंद्रियां उसकी मित्र हो गईं। तो सुदामा ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, विषयों से विरक्त हैं, हमेशा प्रसन्न रहते हैं। सुदामा के नाम के साथ साथ बहुत विशेषण लगाए गए, बहुत विशेषताएं बताई गईं। लेकिन जैसे ही पत्नी की चर्चा हुई सुशीला की,
तो व्यास जी ने लिखा कि पत्नी बड़ी दरिद्र है, दरिद्रा सीदमाना सा वेपमाना विगम्य चा। पत्नी दरिद्र है, इसका अर्थ क्या है? तो दरिद्र कहेंगे किसको आप पहले ये समझ लो। दरिद्र की परिभाषा क्या है? शंकराचार्य भगवान के शब्दों में मणिरत्नमाला में जब प्रश्न किया गया कोबा दरिद्रो, तो उन्होंने कहा विशाल तृष्णा, जिसमें बहुत लालच भरा है वो दरिद्र है। जो बहुत लालची है वो दरिद्र है। दरिद्र की सीधी सी डेफिनेशन है दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो। भगवान ने जिसको जितना दे दिया और उसको पाने के बाद वो संतुष्ट नहीं हुआ, वही दरिद्र है। तो विचार करना, हम लोगों को भगवान ने जितना दिया है सब लोग संतुष्ट हैं? कोई संतुष्ट नहीं है। अच्छा आप हैं, चलो बड़ी कृपा है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी भगवान से कुछ मांगते हैं कि नहीं? अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, डिजायर और डिजर्व। कभी कभी आपने इच्छा की, डिजायर किया और वो चीज मिल गई आपको, तो आप बहुत खुश होते हैं। झंडा चढ़ाने जा रहे, घंटा चढ़ाने, लड्डू चढ़ रहे और वो हल्ला, बोले तो नौकरी पा गया बालक, हम बोले आए थे वन पाडरी बाबा पहले, बड़े खुश हैं। और कभी कभी आपने बहुत बार भगवान से कुछ मांगा और नहीं मिला, तो ध्यान रखना, आपने मांगा और मिल गया तो भगवान को धन्यवाद दे देना, और बहुत मांगा इसके बाद भी नहीं मिला तो भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना। भगवान आपको वो देंगे जो आपको अच्छा लगता, वो नहीं, जो आपके लिए अच्छा है वो देगा आपको। वो देख लेता है ये डिजायर कर रहा, लेकिन ये डिजर्व नहीं कर पाएगा, ये इसके योग्य नहीं है। अगर आपका बेटा छोटा है, 6-7 वर्ष का है, और वो अपने जन्मदिन पर रूठ जाए कि पापा हमें बुलेट चाहिए, तो आप बुलेट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये डिजायर कर रहा लेकिन डिजर्व नहीं कर पाएगा। ये बुलेट चलाएगा ऐसा थोड़ी है, बुलेट कैसे चला लेगा? तो वो भी जगत पिता है, वो देखता है ये जो मांग रहा है ये इसके योग्य है या नहीं है। नहीं है तो फिर वो नहीं देता है। हम लोग कभी कभी अविश्वासी हो जाते, भगवान को मानते ही नहीं, अनबिलीवर हो जाते, बोले काहे का भगवान हम नहीं मानते। तब वो भगवान समझाता है, डोंट वरी माई चाइल्ड, बी हैप्पी, कीप पेशेंस, बिलीव इन मी, आई हैव समथिंग बेटर फॉर यू, मैं इससे भी अच्छा तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। लेकिन हम लोग हैं कि भगवान पे ही दोषारोपण करते रहते हैं। ईश्वर जो कर रहा है अपने लिए हर समय सोचना बहुत अच्छा कर रहा है, उसने जितना दिया है बहुत है। अच्छा ये भी ना देता तो क्या बिगाड़ लेते? बहुत लोग हैं जो जन्म से ही अपंग होके आ गए, बोलो क्या बिगाड़ लिया तुमने परमात्मा का। इसलिए मैं कह रहा हूं, परमात्मा ने जितना दिया है उसके लिए उसको धन्यवाद दीजिए। वो जगत पिता है, हम लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। जो कुछ हो रहा है विश्वास करना कि ईश्वर जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। ईश्वर जो भी करता है, ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते, सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, सबके जीवन में, सबके जीवन में। पतझड़ और बहारें दोनों, पतझड़ और बहारें दोनों जैसे गुलशन में, जैसे गुलशन में,
ऐसे गुलशन में। देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू, देख के अदला बदली तू। आहे क्यों भरता है मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, काहे को डरता है, काहे को डरता है, काहे को डरता है। जीवन में एक सूत्र लिख लीजिए, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए। सुदामा जी 5 घरों से भिक्षा मांग के लाते हैं। जो ये सोचें कि सुदामा भिखारी हैं और हम लोग धन्ना सेठ हैं, ना ना नहीं, भ्रम है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सब भिखारी हैं। कोई ऐसा नहीं है जो अपने आप को धनवान मान ले। आप किसी बड़े मंदिर में जाएंगे तो भिखारी वहां 2 प्रकार के मिलेंगे आपको। एक सूट बूट वाले भिखारी हैं और दूसरों के पास ठीक से कपड़े नहीं है, वो भी भिखारी हैं। अच्छा है दोनों भिखारी। एक मंदिर के अंदर खड़ा मांग रहा है, इसको भगवान 2 करोड़ दे चुका है, अभी भी खुश नहीं है और मांगने आया है भगवान से। एक बाहर है भिखारी, वो भी मांग रहा है, उसको किसी ने 100 का नोट दे दिया, बहुत खुश है वो। उसने कटोरा रख दिया, आज भोजन का प्रबंध हो गया, अब हम केवल भजन करेंगे। भिखारी दोनों हैं, लेकिन बड़ा भिखारी कौन है जानते हैं? सूट बूट वाला। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता वय मानिए, जप राम नाम धन हो। सुदामा के पास भगवान के नाम की पूंजी है। 5 घरों से मांग के लाते हैं, जो मिलता है उसी से। भक्तवत आवाज लगाई, भिक्षाम देही। सुदामा जी घर में नहीं है, सुशीला है। उसने कहा महाराज हमारे यहाँ बड़ी गरीबी है। तो भगवान ने कहा ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात लक्ष्मीपति। तुम्हारा पति साक्षात लक्ष्मीपति का सखा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी नहीं है, तो आप अपने पति को लक्ष्मीपति के घर में भेज दीजिए। ब्रह्मणस्य च शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। भगवान ब्राह्मण भक्त हैं, शरणागत वत्सल हैं। बस सुदामा जी से कहा है, सुशीला जी ने भगवान के चरण चिन्ह देखे हैं, मस्तक पर रज लगाई, विचार किया कि भगवान के घर में रिक्त हस्त कैसे चले जाएं। सुशीला जी गई हैं, 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ले आई। याचित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथुक तंदुलान, शैलखंडेन तान वध्वा भरतई प्रादादुपायनम। 4 मुट्ठी चावल फटे पुराने कपड़े में लपेट के सुदामा जी चले हैं। 3 दिना चल विप्र के दुखन लागे पाँव। पैर दुखने लगे, वृक्ष की छाया में सो गए हैं। योग माया के द्वारा भगवान ने द्वारिका के निकट बुलाया है। दुर्गम नगर द्वारिका का दर्शन किया, पूछा भैया कौन सा नगर है? लोगों ने बताया द्वारिका 6, द्वारिकाधीश से मिलना है। तो कहा ये सीधा मार्ग है। चल दिए सुदामा जी। मुख्य मार्ग पर द्वारपाल खड़े हैं, उनको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे सुदामा, कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। घनश्याम से कह दो
तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। ए श्याम है सुदामा नाम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा, सखा घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा, दिया है द्वार पर डेरा। हो रहे हैं साथ में वो कुछ, वही अधिकार लाया है, तुम्हारा याद आया है, कोई घनश्याम उसे कह दो, तुम्हारा याद आया है, तुम्हारा याद आया है, ओ तुम्हारा यार आया है। सुदामा का नाम सुनते ही द्वारिकाधीश अपना सिंहासन छोड़कर भागे हैं। दौड़कर आए, अपने मित्र को बाहों में भर लिया। बाहो व्याम परिरम्यता। दुनिया को भगवान बता रहे, अमीरी तब सार्थक है जब अमीरी गरीबी के लिए हाथ फैलाने लगे। जिनके गेटों पर लिखा होता था फरमान, भगवान के समान होता है मेहमान। जिनके गेटों पर लिखा होता था फरमान, भगवान के समान होता है मेहमान। जमाने की तरक्की तो देखो साहब, उन्हीं गेटों पर लिखा है कुत्ते से सावधान। पैसों के बाजार में बदल गई तहजीब, धन दौलत से जुड़ गए रिश्ते हुए गरीब। अपने बाहों में भरा है मित्र को, जाओ को है माता जी, जाओ चावल ले जाओ। अपने सिंहासन पर सुदामा को बैठाया। भगवान स्वयं चरणों से बैठ गए। रुक्मणी माता को आदेश दिया गया, जल लेकर आइए आप, अब पाद प्रक्षालन करना है ब्राह्मण के। माताजी जल लेने चली गई और भगवान चरणों की दशा देखकर सुदामा की रोने लगे। प्रीतो बमुंचत बिंदून नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणा। भगवान के नेत्रों से झरझर आंसू गिरने लगे। माताजी जल तो ले आई, लेकिन जब भगवान की दशा देखी तो उनसे रहा नहीं गया। किमनेन कृतम पुण्यम बधू तेन भिक्षुणा। माँ ने सोचा ये भिखारी कैसा है, कितने पुण्य इसने किए होंगे कि त्रिलोकपति उसके चरणों में बैठकर आज रो रहा है। भगवान ने
सुदामा को स्नान कराया, चंदन का लेपन किया। जब विश्राम करने लगे तो भगवान पैर दबाने लगे। पाणि नाभि भ्रसम पादाभ्य, भगवान पैर दबाते हुए बोले, मित्र बहुत दिनों बाद हमारा तुम्हारा मिलन हुआ। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योडा सदसी नबा। भगवान ने कहा, गुरुकुल से हम लोग अलग हुए, पहली बार मिले हैं। अच्छा ये बताओ कि आपने विवाह कर लिया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, इतने दिन बाद मिले तो विवाह की क्या पूछनी, विवाह तो हमने कर लिया। हाँ, क्या नाम है? का नाम भाभी का तुम्हारी सुशीला है। भगवान ने कहा, विवाह कर लिया, हमको एक बार बुलाया भी नहीं। अच्छा अब ये बताओ, भाभी को बता के आए थे? सुदामा ने कहा कि मित्र तुम्हारी भाभी नहीं भेजा है जबरदस्ती, चले जाओ चले जाओ, तो इसलिए हम चले आए। भगवान ने हाथ में झटका लगाया है, पोटली गिरी है नीचे। इति मुष्टिम सग्रेहा द्वितीयम जगमुवाद दे। माताओं से निवेदन है, कृपया चावल न फेंके। अरे न फेंको, काय फेंक रहे हैं? दो लोक दे दिए भगवान ने सुदामा को। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। सुदामा जी देखो नहीं माने, हमें पता है नहीं माने। राम कहो। अच्छा शंकर भगवान की नहीं मानी, हम तो तब से ही जानते नहीं मानेंगी तो नहीं मानेंगी, तुम चाहे कुछ कर ले। शंकर भगवान जैसे समझा रहे तो नहीं मानी सती। अच्छा एक बात बता दें, हम ज्यादा कुछ कह दोगे तो ये कहो लड़ जाएं, ये और है बात। अगर कोई भी स्त्री थोड़ा भी समझदार है तो भी अपने पति से जरूर लड़ेगी, पति को बुद्धू बताएगी, तुमको जानते आनते हो, तुम्हें सब ठग लेते। और ज़्यादा और समझदार है तो पूरे परिवार से लड़ेगी, और ज़्यादा समझदार है तो पूरे मोहल्ला से लड़े। अब बहुत ज़्यादा समझदार है तो कहो चुनाव लड़ जाए, लेकिन ये कहो कि चुपचाप बैठ जाए, राम कहो, बिना लड़े तो स्वभाव में ही है। चावल पारे चावल। सुदामा जी लौट के आए हैं अस्मावतीपुरी में, भगवान को धन्यवाद दिया। देवकी मैया को 6 मृत पुत्रों का भगवान ने दर्शन कराया। अर्जुन का द्वारिका आना, सुभद्रा का हरण करना, आगे बहुलास जनक सुतदेव नाम के ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की है। एक ब्राह्मण के बेटे मरते जा रहे, अर्जुन ने संकल्प किया है। अर्जुन इन बालक की रक्षा नहीं कर पाए, तब अग्नि में प्रवेश होने को तैयार हुए। भगवान अर्जुन को लेकर गए, ब्राह्मण के 10 बालक लेकर आए हैं। पिंडारक क्षेत्र में अनेक संत महात्मा आ गए हैं। जाम्बवती का बेटा सांब कड़ाई बांधकर स्त्री का वेश बनाकर गया महात्माओं की परीक्षा लेने। पूछा कि क्या होगा, इसकी गर्भवती है, यदुवंश की ये स्त्री है। दुर्वासा जी ने कहा जनिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम, मूसल होगा, पूरे कुल का विनाश होगा। कढ़ाई हटाई, मूसल गिरा, उसको चूर चूर करके समुद्र में फिकवाया गया। छोटा टुकड़ा रह गया, ऐसे ही फेंक दिया। ऐरक पटेरा नाम की घास हुई और महाराज वहाँ वो मछली ने टुकड़ा निगल लिया। जरा नाम के बहेलिए ने मार के उसको बाण की नोक पर उसको लगा दिया है। नारद जी आए, उन्होंने आकर के वसुदेव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया है। यहाँ निमि के यज्ञ का वर्णन है। भगवान ने उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया। दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं का यहाँ वर्णन हुआ।
पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्च चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकुत गजा मधुआ हरड़ा मीना पिंगलो कुरोरोर्वका कुमारी सरकर सर्प उष्ण नाभि सुपेशकृत। आगे भगवान का वंश दग्ध प्राह हुआ है। भगवान के बाद कौन कौन इस धराधाम पर आए उनका सबका वर्णन, कलिकाल के दोषों का वर्णन। वित्तमेव कलौ नृणाम जन्माचार गुणोदया धर्म न्याय व्यवस्थायाम कारणम बलमेव ही। कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। कलयुग में अवगुण बहुत हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणा, लेकिन राजन एक महान गुण है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम पदम हरे। जो भगवान का कीर्तन करेंगे वो संसार सागर से पार हो जाएंगे। परीक्षित जी सुखदेव भगवान का पूजन करके जाते हैं। 5 भौतिक शरीर सर्पदंश से शांत हुआ है, भगवत धाम गमन किए हैं। भागवत जी का अंतिम श्लोक आप सब लोग हमारे साथ मिलकर गाइए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्य प्रणामो दुख समनस्य तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन करते हुए चर्चा को विराम। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे। सभी लोग खड़े हो जाएं, भागवत जी की पावन आरती गा लें। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि तरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंत खोल सनमार्ग को बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला बिजली को बना
गाने वाला, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री कृष्ण यही बलराम यही, श्री कृष्ण यही बलराम यही, है श्याम जी की आरती, पापियों को पाप से हारती। श्री भागवत भगवान की है आरती आरती, पापियों को पाप से है आरती। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी शरणं नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें